वेरी गुड नून टू ऑल। तो आज का हमारा नया टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ साई और साई स्क्वायर। यानी कि आज हम पढ़ेंगे महत्व के बारे में। किसके महत्व के बारे में पढ़ेंगे? साई और साई स्क्वायर के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट हम ये पढ़ते हैं कि साई यहाँ होता क्या। सबसे पहले आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि साई जो मैम बता रही वो है क्या। तो साई क्या है? साई इज अ वेव फंक्शन जो कि रेफर करता है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, जिसे हम प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। और इसे मैं हिंदी में बताऊं तो साई क्या है? साई एक तरंग क्रिया है जो कि इलेक्ट्रॉन वेव के आयाम को बताती है, जिसे हम प्रायिकता आयाम भी कहते हैं। ठीक है। सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें तो इट हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। द वेव फंक्शन में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और इमेजिनरी। इसका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, कोई भी भौतिक सिग्निफिकेंस या भौतिक महत्व नहीं होता है। वेव फंक्शन या तो हमें पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या इमेजिनरी होगा, यानी कि काल्पनिक होगा। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, ये तो हमने बात करी थी साई। अगर हम साई स्क्वायर की देखें सिग्निफिकेंस, तो साई स्क्वायर को हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी कहते हैं, यानी कि प्रायिकता घनत्व भी कहते हैं। एंड डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट विद इन दी एटम। और ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है ना, जिसे हम प्रायिकता घनत्व कहा है हमने, वो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी की, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ मौजूद है उसकी प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करने में मदद करता है। दिस मीन इफ, अगर हम बात करें इसको और अच्छे से समझें, ठीक है, तो अगर हमने बोला कि इफ साई स्क्वायर 0, हमने यहाँ साई स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोला है, यानी कि प्रायिकता घनत्व बोला है। अगर हम बोले कि अगर साई स्क्वायर 0 है, ठीक है, जो कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, अगर वो 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट इज नेग्लिजिबल। मतलब एटम के अंदर अगर हम साई स्क्वायर की वैल्यू देखेंगे तो वो 0 ही होगी। मतलब हमें वहां कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। अगर मैं बोलूं साई स्क्वायर इज हाई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज हाई। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट एट दैट पॉइंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर मैंने बोला कि साई स्क्वायर की वैल्यू हाई है, इसका मतलब किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होगी। ठीक है, और क्या होगा? इसका मतलब कि वहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइम के लिए रहेगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि साई स्क्वायर की वैल्यू लो है, तो क्या होगा कि जो किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी लो हो जाएगी। मैंने मतलब प्रायिकता घनत्व होगा वो जो कम हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बार अगर हम दूसरे तरीके से हम ये बोले तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वहां ज्यादा टाइम तक नहीं रुकेगा। ठीक है, तो ये तो हमने महत्व पढ़ा। अब हम साई की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि साई कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, तो साई पहली प्रॉपर्टी शो करता है कि साई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड। सेकंड होती है साई मस्ट बी कंटिन्यूस। थर्ड पॉइंट है साई मस्ट बी फाइनाइट। और फोर्थ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन यूनिवर्स मस्ट बी फाइनाइट। ठीक है, तो अब इनको एक एक को हम समझते हैं कि हमने पहली प्रॉपर्टी के बारे में बात करा है कि जो साई है मस्ट बी सिंगल वैल्यूड। तो इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम कोई सा भी सेट ले जिसकी वैल्यू एक्स वाई जेड वेरिएबल का सेट लेते हैं, तो उसमें जो साई की वैल्यू होगी ना, वो एक ही होगी। ठीक है, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन है ना, वो डिफरेंट होगा। मतलब अगर सपोज करिए हम एक सेट लेते हैं जिसकी वैल्यूज है एक्स वाई जेड वेरिएबल है उसके अंदर, तो एक्स वाई जेड के लिए साई की वैल्यू तो एक ही होगी, पर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी ना, वो डिफरेंट होगी। सेकेंड पॉइंट था कि साई मस्ट बी कंटिन्यूस। ये पॉइंट हमें ये बताता है कि जो साई है ना, उसके अंदर कोई सडन चेंज नहीं होता। मतलब अचानक से बदलाव नहीं आता है। वो अगर बदलाव आएगा ना तो कंटिन्यूसली आएगा। ऐसा नहीं कि अब पहले तो सही चल रहा फिर एकदम से बदलाव आ गया, नहीं, सडन चेंज कभी भी नहीं होगा। और चेंज अगर होगा ना तो इट शुड चेंज कंटिन्यूसली। मतलब अगर स्टार्टिंग से चेंज है तो वो कंटिन्यू ही लास्ट तक चेंज ही रहेगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है साई शुड बी फाइनाइट। तो इस पॉइंट का ये मतलब है कि हम साई को है ना एक फाइनाइट वैल्यू तक ही डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम ये बात करें कि अगर हम इन्फिनिटी की बात करें कि सपोज करिए कि साई इन्फिनिटी पे पहुंच गया, तो वहां पर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन
इन्फिनिटी में हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी फाइंड नहीं कर सकते। फोर्थ पॉइंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन यूनिवर्स मस्ट बी फाइनाइट, जो कि मैंने ऊपर वाले पॉइंट में बताया कि इसकी एक फिक्स से मतलब है कि इसे हम फाइनाइट तक ही फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर पूरी यूनिवर्स में हम बोले कि हम इन्फाइनाइट इलेक्ट्रॉन अगर हम फाइंड कर सके तो वो इम्पॉसिबल नहीं है। और इसे बोला है कि इन होल यूनिवर्स प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी द ओवरऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू 1, ठीक है। जिसे हमें इस फॉर्मूले से प्रूफ करते हैं। कैसे कि इंटीग्रेशन करते हैं साई स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड इक्वल्स टू 1, क्योंकि हम यूनिवर्स की बात कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ 3 वेरिएबल लिए हैं, जिसकी लिमिट होगी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, जो कि हमेशा इक्वल होगा 1 के। तो ये हमने महत्व पढ़ा, सिग्निफिकेंस पढ़ा साई और साई स्क्वायर का, जिसमें हमने उसकी इंपॉर्टेंस भी पढ़ी और उसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ी।